मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ डायबिटिक पेशेंट में, स्पेशली अगर आपको कंधे में दर्द है तो उसे इग्नोर नहीं करें। तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाएं, अर्ली डायग्नोसिस करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, हेल्दी फूड खाएं और एक्सरसाइज रेगुलरली करें, अपनी डायबिटीज़ को मॉनिटर करते रहें और इस पेन को और आरेशन को, स्टिफनेस को बढ़ने से रोकें। अगर आपके कंधे में दर्द है और मूवमेंट में दिक्कत हो रही है तो ये फ्रोजन शोल्डर के लक्षण हो सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश चौधरी और आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो मेरे क्लिनिक में डायबिटिक पेशेंट में बहुत कॉमन है। हाँ जी, फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आपके कंधे में दर्द होने लगता है और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं और इसका डायरेक्ट रिलेशन डायबिटीज़ से हो सकता है। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फ्रोजन शोल्डर डायबिटिक पेशेंट में 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। फ्रोजन शोल्डर आखिर होता क्या है? फ्रोजन शोल्डर में या एडेसिव कैप्सुलाइटिस में आपके जो कंधे में सूजन आ जाता है या जो भी मार लगती है उसके कारण रोटेटा कफ या जो खोल होता है कंधे का वो चिपक जाता है और मोमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे कि मोमेंट बहुत पेनफुल हो जाते हैं और आप मोमेंट प्रॉपर कर नहीं पाते हैं। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि डायबिटिक पेशेंट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। डायबिटिक पेशेंट में ओनली शुगर, ब्लड शुगर ही नहीं बढ़ती है, वो अपनी इस शुगर की बीमारी के कारण दूसरे हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ते हैं, जिससे कि जॉइंट्स में, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है और जॉइंट्स में या एडिशंस होने के कारण मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ये इतना पेनफुल होता है कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ को रोक लेता है। इवन आप प्लेट को नहीं उठा पाते हैं, इवन आप अलमारी के ऊपर अपने हाथ को नहीं ले जा पाते हैं। और मेरे को अभी भी याद है कि मेरे एक पेशेंट में तो ये कंडीशन थी कि वो इमोशनल होकर के बोलता था कि मैं अपने बच्चों को गले लगाता हूँ तो भी मुझे पेन होता है। तो इतनी सब दिक्कतें होने के बाद, इवन रात को ढंग से नींद नहीं आने के कारण, इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली अनस्टेबल और पेनफुल कंडीशन से गुजरने के बाद इस सब चीज़ का समाधान क्या है? हाँ जी, हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको ऐसी डायबिटिक पेशेंट में कोई भी शोल्डर की दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, मूवमेंट में दिक्कत हो रही है, तो उसे नेगलेक्ट नहीं करें और अर्ली से अर्ली अपने डॉक्टर्स को बताएं, अर्ली डायग्नोसिस करें, उसका ट्रीटमेंट लें और इस दर्द को बढ़ने से और बदतर होने से बचाएं। अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट कर लेते हैं, फिजियोथेरेपी लेते हैं, फिजियोथेरेपी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें कि आपका मूवमेंट धीरे धीरे स्ट्रेचिंग के थ्रू गेन किया जाता है। इसमें टाइम और पेशेंस लगता है, बट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आप रेगुलर रहते हैं तो। इसके अलावा कई बार हम इंजेक्शंस, स्टेरॉयड इंजेक्शंस या मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने के लिए और पेन को कम करने के लिए, ताकि पेशेंट स्टेबल रहे और अपने फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल को प्रॉपर प्राप्त कर सके या फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल को प्रॉपर कर पाए ताकि वो मूवमेंट अपने गेन कर सके। इसके बाद भी अगर मूवमेंट नहीं आते तो हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट पर जाना पड़ता है, जिसमें ऑर्थोस्कोपिक रिलीज़ के थ्रू, कैप्सूल रिलीज़ के थ्रू हम मूवमेंट गेन करते हैं और वापस फिजियोथेरेपी पर पेशेंट को डालते हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ डायबिटिक पेशेंट में, स्पेशली अगर आपको कंधे में दर्द है तो उसे इग्नोर नहीं करें। तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाएं, अर्ली डायग्नोसिस करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, हेल्दी फूड खाएं और एक्सरसाइज रेगुलरली करें, अपनी डायबिटीज़ को मॉनिटर करते रहें और इस पेन को और आरेशन को, स्टिफनेस को बढ़ने से रोकें और अपनी ज़िंदगी को पेन फ्री और खुशी से जिएं। दोस्तों, हमने फ्रोजन शोल्डर के बारे में प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में बात की है, उसके स्टेजेस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप वो सब भी जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जा कर के उसे देख सकते हैं। थैंक यू।